बात बीजापुर से एक अहम खबर की, जहां शीर्ष माओवादी नेता देवजी का सरेंडर 4 साथियों के साथ सरेंडर किया गया है। तेलंगाना डीजीपी उनके सामने सरेंडर हुआ है। देवजी पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। नक्सली संगठन के महासचिव, पोलित ब्यूरो मेंबर थिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, जिसने सरेंडर कर दिया है तेलंगाना पुलिस के सामने, उसने अपने साथियों के साथ सरेंडर किया है। तो यह अहम खबर आपको बता दें, 1.5 करोड़ रुपए का इनाम इस पर घोषित भी था। आत्मसमर्पण संगठन के लिए ये बड़ा झटका एक तरह से माना जा रहा है। तो बसव राजू के एनकाउंटर के बाद से नक्सल संगठन देवजी, जिसे महासचिव बनाया गया था, और अब जिस तरह से नक्सल संगठन का सबसे बड़ा इसे लीडर कहा जा रहा था। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, गणेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या जानकारी? जिस तरह से कहा जा रहा था ये सबसे बड़ा नक्सल संगठन का लीडर था, करोड़ों रुपए का इस पर इनाम भी था और लगातार पुलिस इसकी पतासाजी भी कर रही थी। जी देखिए, बिल्कुल 2 दिनों से कटकले चल रहे थे कि जो देवजी है, नक्सलियों जो महासचिव है, वो अपने साथियों से सरेंडर करने वाला है। और आज देखिए उन अटकलों पर से जो एक निशान था वो हट चुका है और देवजी अपने 4 साथियों के साथ उसने समर्पण कर दिया है, जिसमें तिरुपति देवजी खुद है, उसके अलावा मल्ला राजे रेड्डी उप संग्राम है, उसके अलावा एक जो बड़ा नक्सली लीडर है जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी भी है, बड्डे चौकाराव उर्फ दामोदर। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम है वो है नरसिम्हा रेड्डी। और ऐसा बताया जाता है कि नरसिम्हा रेड्डी जो है वो बटालियन में संचालित करता था। हालांकि भले ही हिडमा उस बटालियन का कमांडर रहा है, परंतु उस पूरे बटालियन को नरसिम्हा रेड्डी संचालित करता था। कहीं ना कहीं देखिए इस जो 4 नक्सलियों ने समर्पण किया, इसके बाद ये मान लिया जाना चाहिए कि लगभग जो नक्सलवाद जो है वो अब अपने अंतिम चरण पर है, खात्मे के कगार पर है। और अभी भी कुछ लगभग 100 के आसपास के जो नक्सली सशस्त्र नक्सली है वो भी बचे हुए हैं। तो देवजी के समर्पण के बाद, यानी कि उनका जो सचिव है, महासचिव है, तो नक्सलियों का जो चीफ है, उसके समर्पण के बाद जो बचे हुए नक्सली है वो भी कहीं ना कहीं से बिल्कुल। और गृह मंत्री विजय शर्मा हाल ही में कह भी रहे कि जिस तरह से 89 कुछ समथिंग आईडी बरामद हुए थे, और ये भी कहा जा रहा था कि कर्रे गुट्टा अभियान लगातार चल रहा है और उसमें अब ये उम्मीद भी की जा रही है कि जो नक्सली और बचे हैं उन्हें जल्द से जल्द मुख्य धारा में जोड़ा जाए। देखना होगा कितना सफल होता है ये अभियान। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तमाम जानकारी के लिए।